दोस्तों अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आज 30 नवंबर को भारत से तट से टकराने जा रहा चक्रवात तूफान दितवा है और फिर कल और परसों 1 और 2 दिसंबर को इस तूफान के चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग का कहना कि ये साइक्लोन दितवा आज शाम तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा जाएगा। इसके चलते इन राज्यों में 54 फ्लाइट्स भी रद्द की गई, आज स्कूल भी बंद रखे गए। और इससे पहले जो इस तूफान ने श्रीलंका में तबाही मचाई उसमें तकरीबन 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 300 भारतीय भी श्रीलंका के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और इस साइक्लोन दितवा ने भारत में एंट्री करना भी शुरू कर दिया है। देखिए अभी अभी बड़ी खबर आ रही कि तमिलनाडु में भी इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, 150 के लगभग जानवरों की जानें बचाई गई, 250 कच्चे घर टूट गए। तूफान ने एंट्री करते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन भी डूब गई। किसान भाई लोगों को भी भारी नुकसान हुआ तूफान की पहली ही झलक में। ये देखिए कुछ तस्वीरें दोस्तों। सबसे पहले तो ये तूफान का मैप देखिए आप। ये श्रीलंका से तूफान आगे बढ़ता हुआ भारत के तमिलनाडु तट पर पहुंच चुका है और कल 1 दिसंबर को ये आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। और ये देखिए तमिलनाडु के नागपट्टिनम के वेदारण्यम में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी में डूब गया। ये ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं। इस तूफान की वजह से भारी बारिश ही नहीं बल्कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और ये देखिए चेन्नई में भी साइक्लोन के आने से पहले क्रेन की मदद से नावों को किनारे पर रखा जा रहा और मछुआरों को भी समुद्री इलाकों तटीय इलाकों में न जाने की चेतावनी जारी की है। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है। बारिश के साथ समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। और ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम में इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से बाहर पानी फेंक रहे हैं लोग, बाग इतने परेशान हो रहे हैं। पुडुचेरी के भी कराईकल में तकरीबन 900 से ज्यादा नावों को सुरक्षित रूप से खड़ा किया गया है। और ये तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो इन स्थितियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चक्रवात तूफान दितवा जो दोस्तों कितना भयंकर होगा। और इस तूफान ने जो श्रीलंका में तबाही मचाई थी तो श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु भी शुरू किया। भारत की वायुसेना ने भी 2 विमान तैनात किए क्योंकि श्रीलंका में दितवा तूफान ने इतनी तबाही मचाई कि मौतों का आंकड़ा बढ़कर 153 के लगभग पहुंच चुका है। लाखों लोग प्रभावित हुए। तो इस मुश्किल घड़ी में संकट मोचक बना है भारत पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद ये तूफान 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत के 3 राज्यों में स्पेशल रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। इन सभी राज्यों के खास करके तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। और श्रीलंका में तो इस तूफान ने जो तबाही मचाई उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पूरा आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी है। पूरे देश में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दी है क्योंकि चक्रवात तूफान दितवा ने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली। इस तूफान से हजारों जवान भी लड़ रहे हैं, लोगों को राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। और देखिए बाढ़ में डूबे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने भी 80 और एनडीआरएफ के कमांडो भेजे मदद के लिए। भारत ने तुरंत बचाव कर्मियों की 2 टीमें और राहत सामान भी भेजा श्रीलंका की मदद के लिए। टीमें अब ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका के कोलंबो में ये बचाव मिशन संभाल रही है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को 12 टन और अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी है। श्रीलंका में तूफान का कहर बीते 2-3 दिन से जारी है और 3 दिन से एयरपोर्ट पर 300 भारतीय भी फंसे हुए हैं। और इन फंसे हुए लोगों के भी बिना खाना पानी की हालत काफी गंभीर हो रही है। और इस बीच दोस्तों चक्रवात दितवा के कारण तमिलनाडु में तो भारी बारिश भी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया 28 आपदा राहत दल पहले से ही तैयार कर रखे थे ताकि तूफान के लैंडफॉल करते ही लोगों को तुरंत बचाया जा सके। और ये गूगल मैप में देख सकते हैं दोस्तों आप साइक्लोन स्टॉर्म दितवा की लाइव लोकेशन। अब ये तूफान श्रीलंका से आगे बढ़ता हुआ भारत के तटीय इलाकों तमिलनाडु के स्टेट पर आ रहा जो पुडुचेरी के आसपास लैंड करेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये लाइव लोकेशन का मानसून मैप भी जारी किया है। तो श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद ये तूफान भारत की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु में इस भारी बारिश की वजह से 54 उड़ानें रद्द की गई है और पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने छुट्टियां घोषित करते हुए सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। वहीं पुडुचेरी, कराईकल, माहेयनम वगैरह में सभी स्कूल कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। और इस तूफान की वजह से तमिलनाडु नागपट्टिनम में साइक्लोनिक असर के चलते तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं अभी से चलना शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि आज 30 नवंबर को तो ये तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी तट से टकरा जाएगा। इसके कारण राज्य भर में बारिश होगी और फिर ये 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश करवाएगा तूफान। आंध्र प्रदेश में भी मतलब कल से फिर 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। तो ये तो दक्षिण भारत के राज्यों और तूफान के लाइव अपडेट्स रहे। चलिए अब अपन उत्तर और मध्य भारत के भी अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। राजस्थान राज्य में भी शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड केदारनाथ धाम में तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा और हिमाचल प्रदेश में तो 4 दिसंबर से बर्फबारी की भी संभावना है। देखिए राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ और अब 4 डिग्री तक और गिर सकता है तापमान, यानी ठंड बढ़ेगी। 2 जिलों में सबसे ज्यादा असर रहेगा। मौसम विभाग का कहना कि दिसंबर की शुरुआत से ही राजस्थान में तेज सर्दी शुरू हो जाएगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अब खत्म होने के साथ ही राजस्थान में मौसम पूरा खुल गया है। तो 1 दिसंबर से तेज सर्दी शुरू होगी। उत्तरी हवा चलने से शेखावटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना
संभावना है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का कहना है कि इसी हालातों को देखते हुए 3 दिसंबर तक के लिए सीकर, झुंझुनू जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी तेज शीतलहर चलेगी। अच्छा, और राजस्थान के बाद इधर देखिए मध्य प्रदेश में भी 6 दिन बाद शीतलहर चली। पारा 8.6 डिग्री तक लुढ़का। मध्य प्रदेश के 14 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है और दिसंबर महीने में एमपी में भी कड़ाके की ठंड की चेतावनी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। बद्रीनाथ में तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी धुंध वगैरह छाई हुई है। और उत्तराखंड में तो भूकंप को लेकर भी मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में एक खबर बताई थी कि भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में शामिल है उत्तराखंड राज्य। वैसे तो देश का 61% हिस्सा भूकंप के गंभीर खतरे की श्रेणी में है। हिमालयन रीजन पहली बार जोन 6 में शामिल हुआ। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं जहां जहां रेड इलाका आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भूकंप की चेतावनी जारी की है।